ओके स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। हमने चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 5 शुरू किया था और उसमें हमने फ़र्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड देयर एग्जांपल्स एंड आल्सो इंट्रोडक्शन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड वी विल डिस्कस टुडे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन केमिकल रिएक्शन। सो कि केमिकल रिएक्शन में किस तरह, अगर हम देखें केमिकल रिएक्शन में, तो जब एक सब्सटेंस एक कंपाउंड बनता है तो वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे से और वो एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड, एक सब्सटेंस बनाता है। तो अगर हम यहाँ पर इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन केमिकल रिएक्शन कि किस तरह ओल्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रेक होते हैं, वो इसके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नया सब्सटेंस या नए सब्सटेंसेस जो है वो बनाते हैं। सो इन केमिकल रिएक्शन एटम रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब केमिकल रिएक्शन में एटम जो होते हैं इन केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस, जो एटम्स होते हैं, एटम वो रीअरेंज होते हैं एक दूसरे से एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। सब्सटेंस और substances. So during the reaction all combination of atom are broken. इसी रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में all substances जो होते हैं वो अब atoms are broken. All substances of atom are broken. जो और सब्सटेंसेस जो एटम्स के होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं एंड न्यू कम्बिनेशन आर फॉर्म आर फॉर्म्ड। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह और सब्सटेंसेस जो है उसमें जो एटम्स है वो किस तरह ब्रेक होते हैं और वो न्यू सब्सटेंसेस या न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। सो अगर हम एग्जांपल ले लें H2O वाटर की, तो ये बेसिकली 2H2O होते हैं और ये हमारे साथ बनता किस तरह है। वाटर का जो फार्मूला है, वाटर जिस तरह हमारे साथ बनते हैं तो वो किस तरह बनते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम केमिकली कंबाइन टू फॉर्म वाटर। के हाइड्रोजन, अगर हम वाटर में देख लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं, वाटर। इन दिस प्रोसेस द कम्बिनेशन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम एंड द कम्बिनेशन बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम आर ब्रोकन। तो अगर यहाँ पर हम देख लें H2 एंड O2, ये हमारे साथ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो ये हमेशा इसी हालत में होते हैं क्योंकि ये अगर O2 O या H अलग अलग इंडिविजुअल ये नहीं रह सकते क्योंकि फिर ये अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी की वजह से ये होते हैं डाई एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक फॉर्म। तो H2 एंड O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे से मिल कर क्या बनाते हैं, वाटर। तो अगर हम यहाँ पर देख लें H2 एंड O2 को, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम आर ब्रोकन। जो बॉन्ड होते हैं, द कम्बिनेशन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम एंड द कम्बिनेशन बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम आर ब्रोकन। इसके दरमियान जो क्या होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 यहाँ पर है, O2 यहाँ पर है और H2 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो H2 ये कंबाइन होते हैं कोवेलेंटली, एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं, H और O इसी तरह कंबाइन हुए हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड और इसी तरह ये H भी, तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इट में इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है एक दूसरे के साथ एंड यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी क्या होता है, अलग हो जाता है और ये हाइड्रोजन भी
इसके दरमियान जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की कि ओल्ड सब्सटेंसेस ऑफ एटम्स आर ब्रोकन। ये जो ओल्ड सब्सटेंस है ये क्या हुए, ये हुए ब्रोकन। यहां पर हमारे साथ आया ये, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा हमारे साथ, अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देख ले तो वो है क्या, वो है 8, सॉरी एटॉमिक नंबर। अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देख ले तो वो है 8, एटॉमिक मास उसका है 16। तो अगर हम एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का देख ले तो वो है 8, और यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं 2 इनर शेल में और 6 जो होते हैं वो कहाँ पर, वो होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हमने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। मीन ये अपना आउटर मोस्ट शेल अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है ये आएगा, इसके साथ 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन जो ब्रेक हुए थे वो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, और अगर हम हाइड्रोजन को देख ले तो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, सो इसको इट आल्सो रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो अनपेयर्ड है, ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये 2 अनपेयर है, ठीक है। तो ये एक अनपेयर के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और ये एक जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये म्यूचुअल शेयरिंग होगा और इसका जो है वो डुप्लेट बराबर होगा, इसका जो ऑक्टेट है जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो आएगा यहाँ पर H, और जो एक जो हाइड्रोजन है, दूसरा जो हाइड्रोजन है वो जो H है वो यहाँ पर आएगा। तो ये बनाएगा क्या, H2O, ठीक है। इसी तरह ये और ऑक्सीजन जो है ये इन 2 हाइड्रोजन से मिलेगा, सो इट आल्सो मेक H2O। तो अगर हम इसको देख ले तो ये हमारे साथ बनेगा H2O, और यहाँ साथ हमारे साथ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे। किस तरह, जब हमारे साथ ओल्ड सब्सटेंस जो न्यू सब्सटेंस बना वो क्या बना, न्यू सब्सटेंस जो इससे बन गया वो H2O एंड आल्सो H2O। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 H2O बन गई। अगर हम यहाँ पर देख लें, हमने बात की कि जो ओल्ड सब्सटेंसेस होंगे उसमें जो एटम्स होंगे वो ब्रेक होंगे एंड न्यू कम्बिनेशन आर फॉर्म। सो ये ओल्ड सब्सटेंसेस है, यहाँ पर H2O2 एंड H2 इसके दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, सो HH एंड OO एंड HH। सो अगर हम ऑक्सीजन को देख लें तो जिस तरह हमने बात की कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, ठीक है। तो इनर शेल में इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो हो गए 2, जो आउटर शेल था ऑक्सीजन का यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 6। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 अनपेयर है। अब अनपेयर ये अनस्टेबल है, तो ये अपने साथ इसके आउटर मोस्ट शेल यानी ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और हाइड्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड और ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे साथ ओल्ड सब्सटेंसेस थे, ओल्ड सब्सटेंसेस जो है वो ब्रेक हो गई और न्यू सब्सटेंस जो थे दैट इज न्यू सब्सटेंसेस। जो न्यू सब्सटेंसेस हमारे साथ बन गए वो थे H2O। सो दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन केमिकल रिएक्शन। ये आप देख सकते हैं पेज 56 पर जो डायग्राम है ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ ये डायग्राम है जो मैंने ड्रा किया, इससे भी आप क्लियर हो सकते हैं। सो दिस इज और टुडे टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन केमिकल रिएक्शन। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में
अपने नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे पढ़ेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।